एक बहुत बड़ा प्रश्न हर जने के व्यक्ति के विचार में उठता है, मेरा घर कब बनेगा। तो हम हाथ में आज घर के बारे में बता रहे हैं कि भूमि लेने का योग, भवन लेने का योग कब बनता है। एक भवन ऐसा होता है जो आप अपनी मेहनत से बनाते हैं, एक मकान ऐसा होता है जो हमें माता पिता से मिलता है, और कई बार ऐसा होता है माता पिता पे की ज़मीन होती है और वो कहते हैं आप इसमें अपना घर बना लो। ये सारे योग एक अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। जब हम पहली बात करते हैं कि आपके अपने बल पर मकान कब बनेगा, तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ दो कंडीशन ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप इस अंगुली को देखें, ये कनिष्का कहलाती है। इससे हम भूमि, भवन, वाहन का योग देखते हैं। इससे हम माता भी देखते हैं, इसी से हम आयु भी देखते हैं, जबकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि इससे हम आयु भी देखते हैं। तो हम इससे भूमि की बात करते हैं, भूमि भवन की तो हम यहाँ देखते हैं। इस अंगुली पे कोई काला निशान हो, आड़ी रेखाएं हों, तो आपको मकान लेने में तकलीफ आएगी। ये अंगुली अगर इस रेखा से काफ़ी नीची हो तो आपका मकान 35 या 36वें वर्ष के बाद बनेगा। ये संघर्ष बताता है। लेकिन अगर ये अंगुली बड़ी है और मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का सीधा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप माइंड से काम करेंगे, माइंड लगा करके काम करेंगे, तो आपको धन की प्राप्ति जल्दी होगी, कार्य बिजनेस अच्छा चलेगा। इसलिए मस्तिष्क रेखा को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह दो चीज़ें अगर आपके पास हैं और उसी के साथ किसी भी उम्र में अगर यहाँ आ रहा है तो ये बोलता है 28वें वर्ष में, यहाँ पर आ रहा है तो आप 35वें वर्ष में, यहाँ आ रहा है 45वें वर्ष में, यानी ये जगह हैं जब हमको मकान लेने के योग बनते हैं। तो माइंड लाइन सही हो, अंगुली लंबी हो, कोई क्रॉस नहीं हो, आड़ी रेखाएं नहीं हो, काला तिल नहीं हो, और इस तरह का ये भाग्य रेखा यहाँ मस्तिष्क रेखा पर स्पष्ट त्रिभुज बन जाता हो, उस समय आपको मकान लेने का प्रबल योग बनता है। अब यहाँ देखना और भी ज़रूरी होगा, ये आपकी मेहनत से है, लेकिन इसी के साथ अगर नीचे भी कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा हो तो ये माने कि इतना बड़ा मिलना चाहिए था, यहाँ जाके ये इतना छोटा मिलेगा। कई बार होता है हमारे पास धन बड़ा होता है लेकिन बाद में खर्च किसी अन्य काम में हो जाता है और हानि आ जाती है। ये तो है आपके अपने बल पर मकान बनना। पिता से मिलेगा, माता से मिलेगा, इसके लिए हम इस लाइन को देखते हैं। ये अंगुली पिता की कहलाती है। जब भी इस अंगुली में किसी भी तरह का जैसे काला चिन्ह नहीं हो, आड़ी रेखाएं नहीं हो, अगर यहाँ पर इस तरह का चक्र हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है कि पिता से एक बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होगी। एक होता है पिताजी ने ही अपने हिस्से का मकान हमको दे दिया और हम उसी में रह रहे हैं, वो योग कहाँ आएगा? वो हमको दिखता है जीवन रेखा पिता की होती है, और इस जीवन रेखा पर जब इस तरह का निशान बनता है तो हम पिता की ही ज़मीन पर रह रहे हैं, यानी हम अलग नहीं गए, हम वहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हो कि एक रेखा पिता की जो है जीवन रेखा से जुड़ती हुई ये लाइन हो और भाग्य रेखा पर यह चिन्ह इस तरह से बन जाए, तो ये होता है कि पिता ने ही हमको ज़मीन दी और हमने अपने बल पर यहाँ पर मकान बना लिया। तो ये अलग अलग योग होते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये आता है तो कई बार ये होता है कि कोई लाइन इस तरह से कट जाती है कि एक प्लॉट था, पिता ने दो टुकड़े कर दिए, दो भाई थे, आधा उसको दे दिया, आधा इनको दे दिया। कई बार होता है एक प्लॉट होता है, आपने उस पर पूरा मकान बना लिया और फिर बाद में ये कट जाता है। तो ये रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए मकान देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इन साइन का देखना, आड़ी लाइन देखना, तिरछी लाइन देखना, और ये लाइनें बनती बिगड़ती रहती हैं। इसका मतलब मकान का योग बनता बिगड़ता रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि एकदम से लेने जा रहा था, अचानक से दूसरा खर्चा आ गया और मकान आते आते रह गया। उस स्थिति में बहुत डीप से देखना पड़ता है कि मकान का योग कब बनेगा, हमको उसी में प्रयास करने चाहिए और क्या उपाय भी कर लें जिससे कि ये रेखाएं बन जाएं। इन रेखाओं का उपाय हो जाता है आसानी से। अगर आपको भी अपनी कुंडली या हस्तरेखा विश्लेषण कराना है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गहनता से आपका विश्लेषण कर दिया जाएगा।